नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हजारों करोड़ के घोटाले में फंसे हुए हैं। दिल्ली का विकास बिल्कुल ठप है। किसी और व्यक्ति को, मनीष सिसोदिया अंदर हैं, उनको जमानत नहीं मिलती है, किसी तरीके की कोई राहत नहीं मिलती है, जबकि उनके साथ सबसे ज्यादा बुरा है। लेकिन बार बार अरविंद केजरीवाल आखिर ये सब कैसे कर पाते हैं? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल की सुनवाई, लेकिन जिस बेंच को ये सुनवाई करनी थी, एक दिन पहले उसके एक जस्टिस ने अपने आप को सुनवाई से अलग कर लिया। आप यहीं से समझिए कितना बड़ा प्रेशर रहा होगा, कितना बड़ा प्रेशर रहा होगा कि एक जस्टिस अचानक ठीक सुनवाई से एक दिन पहले ये कहते हैं कि मुझे भैया अलग कर दिया जाए, मैं नहीं करता। और अगले दिन जो फैसला आता है, फैसले ने सबको फिर से हिला कर रख दिया। वही पुराना अंतरिम जमानत, जाइए बाहर। ईडी ने जो किया वो उसकी नौकरी थी, तनख्वाहें सबको मिल रही है सरकार की, हम जो कर रहे हैं वो भी हमारा काम है, दे दीजिए अंतरिम जमानत। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा, आप इसका मतलब ये है कि बार बार ऐसे लोगों को इस तरीके से करना, क्या ये हम एक ट्रेंड सेट नहीं कर रहे हैं? दूसरे लोग भी हैं जो इसी ऑर्डर को दिखाकर मांगेंगे, लेकिन इसी ऑर्डर को दिखाकर अगर मनीष सिसोदिया जमानत, अंतरिम जमानत भी मांगते तो उन्हें नहीं मिलती। आखिर अरविंद केजरीवाल के पीछे ऐसी कौन सी पावर काम कर रही है? वही अभिषेक मनु सिंह भी अरविंद केजरीवाल का केस करते हैं, वही अभिषेक मनु सिंह भी मनीष सिसोदिया का केस करते हैं, वही अभिषेक मनु सिंह भी सत्येंद्र जैन के साथ भी जाते हैं। लेकिन सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के पीछे चल रही है। बड़ी साजिश देश के खिलाफ चल रही है। बहुत सारा कुछ ऐसा चल रहा है जिसको बयान करना बहुत मुश्किल है। आखिर ऐसा क्या है? आखिर अरविंद केजरीवाल को आज तक किसी कोर्ट ने ये क्यों नहीं कहा कि आपको इस्तीफा देना चाहिए? आप भ्रष्टाचार में डूबे हुए, आप जब पाक साफ हो तो आइएगा, लेकिन आपको रिजाइन करना पड़ेगा। कोई, किसी कोर्ट ने, किसी बेंच ने नहीं बोला। बड़ी हैरानी वाली बात है। आज तक, आज जो चल रहा है वो कभी देश के अंदर चला नहीं। सबका हक है राहत पाना, कोर्ट से सबका हक है। अंतिम सीढ़ी जब सब जगह से सताया हुआ व्यक्ति, एक ही उसके पास लास्ट स्टेज होती है कोर्ट, कि ठीक है कोर्ट में देख लेंगे। जॉली एलएलबी फिल्म के अंदर बाकायदा बोला गया है कि जितने पीड़ित पूरे समाज से, पूरे प्रशासन से, पूरी मशीनरी से जब होता है तो अंत में जाकर कहता है ठीक है भाई कोर्ट में देख लूंगा, क्योंकि उसका कोर्ट के ऊपर बड़ा विश्वास है। लेकिन आज ये विश्वास सिर्फ अरविंद केजरीवाल के साथ चल रहा है, मनीष सिसोदिया के साथ नहीं चल रहा है, सत्येंद्र जैन के साथ भी नहीं चल रहा है। आप समझिए इस बात को, आखिर क्या हो रहा है? हम किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहे, हम किसी कोर्ट की बात पर भी नहीं जा रहे, लेकिन सवाल है, एक आम जन का सवाल है। एक छोटे से छोटे तबके का व्यक्ति, समाज के छोटे से छोटे वर्ग का व्यक्ति ये जरूर सोचेगा कि यार मनीष सिसोदिया भी तो इसी घोटाले के अंदर है, सत्येंद्र जैन भी जुड़ा हुआ है, तो आखिर केजरीवाल में ऐसा क्या है? और कोर्ट में डायरेक्ट केजरीवाल हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट से आखिर सुप्रीम कोर्ट का ये कैसा ऑर्डर आया? केजरीवाल अगर चाहते हैं तो डायरेक्ट वो लोअर कोर्ट से सीधे हाई कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट से सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते, कोई रूल फॉलो नहीं है, कोई नियम नहीं है। बड़ी बात है।
आप समझिए कि, लेकिन एक इसमें बात है कि आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई, लेकिन अभी वो बाहर नहीं आ पाएंगे, वो अभी लंबा रहेंगे, क्योंकि अभी सीबीआई का मामला है। सीबीआई में भी इतना आसान नहीं है उनको बचना। परंतु एक बात जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को उल्टा फंसा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल अब फंस गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए, अगर गंभीरता से नहीं लेते तो कुछ नहीं होता, सीधा छोड़ दिया जाता, लेकिन छोड़ा नहीं गया है। अरविंद केजरीवाल के इस पूरे शराब घोटाले को, ईडी के इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से, और गंभीरता से लेने का एक सीधा सीधा उदाहरण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच को सौंप दिया यह मामला। लार्जर बेंच जब इस पर सुनवाई करेगी तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। यानी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और वो बहुत लंबा तिहाड़ जेल में रहने वाले हैं। इसी बात की पुष्टि आज भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज की जो बेटी है बांसुरी स्वराज, नई दिल्ली से जो सांसद है, उन्होंने भी। आप सुनिए बांसुरी स्वराज क्या बोली। और आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है शायद आदत से मजबूर है, वो पुनः जनता को और मीडिया के मित्रों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। आज जो ऑर्डर आया है उसमें माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जीत नहीं है, बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में दोषी हैं और ईडी के पास इसके लिए सफिशिएंट मटेरियल यानी प्रूफ, सारे के सारे तथ्य हैं। मित्रों, ये देखने की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अर्जी क्या लगाई थी। उनकी पिटीशन थी बेल के लिए नहीं, बल्कि इस बात के लिए कि ये बात प्रूव करी जाए या कोर्ट इस बात को एडजुडिकेट करे कि उनकी अरेस्ट इलीगल है, उनकी अरेस्ट अवैध है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनकी इस प्रेयर पर उनको कोई राहत नहीं दी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये पाया कि सफिशिएंट एविडेंस है ईडी के पास अंडर सेक्शन 19 की रिक्वायरमेंट्स प्रूव करने के लिए। और सेक्शन 19 की रिक्वायरमेंट क्या है, जरा एक मिनट सेक्शन खोलकर देख लीजिए। ये पीएमएलए एक्ट है, इसका सेक्शन 19 पढ़ के बस एक सेंटेंस पढ़कर सुनाऊंगी। द डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, assistant director or any other officer authorized should have reason to believe any person has been guilty of an offense punishable under the act, he may arrest such a person. और सुप्रीम कोर्ट ने क्या पाया? सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास सफिशिएंट मटेरियल था सेक्शन 19 की रिक्वायरमेंट प्रूव करने की। सेक्शन 19 की क्या रिक्वायरमेंट है कि आप प्राइमा फेसी दोषी हैं उस गुनाह के। इसका मतलब है आज सील ऑफ अप्रूवल लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। ये जो इंटरिम बेल मिली है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, ये सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को रेफर करा गया है। जब भी कोई चीज लार्जर बेंच को रेफर करी जाती है उसकी सुनवाई में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ दिन पहले ईडी ने एक बहुत ही डिटेल्ड चार्जशीट कोर्ट के समक्ष रखी थी। उस चार्जशीट के तहत व्हाट्सएप चैट्स, साक्ष्य और बाकी के बाकी तथ्य देखकर ये पता चला था कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं। उनके बहुत ही नजदीकी निकटतम रिश्ते हैं बाकी को अक्यूज्ड के साथ, और उनके निर्देश पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो साठगांठ है बाकी को अक्यूज्ड के साथ,
उन्हीं के कारण 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स आम आदमी पार्टी के सरगना श्री अरविंद केजरीवाल जी ने लिया है शराब घोटाले में। उस 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ रुपीस आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हुए गोवा चुनाव में, और इसी के कारण आम आदमी पार्टी पहली पार्टी बनी है भारत के इतिहास में जो भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त है कि उसको भी अभियुक्त बनाया गया चार्जशीट में। आपने सुना होगा कि केजरीवाल एंड कंपनी के लिए खुश होने की बात नहीं है। केजरीवाल अब फंस चुके हैं क्योंकि यह मामला बेहद गंभीर था और इस मामले की गंभीरता, साक्ष्यों को, सबूतों को, गवाहों को देखते हुए इस पूरे मामले को अब एक लार्जर बेंच को सौंप दिया गया। लार्जर बेंच में 5 या 7 जज होते हैं। जब 5 या 7 जज इसकी सुनवाई करेंगे तो ये मामला एक एक इसके पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा, एक एक पॉइंट पे गौर किया जाएगा और अरविंद केजरीवाल के पास आगे कोई विकल्प नहीं बचेगा। और जो भी फैसला आएगा, जितने भी ईडी ने इस पे मेहनत की है, उसके अनुसार अरविंद केजरीवाल का ये अंतिम तीर होगा और ये अंतिम तीर ये डिसाइड करेगा कि अरविंद केजरीवाल आगे क्या उनके साथ होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी हम आपको बात बताते हैं इसमें एक और है कि ये सारा ड्रामा अरविंद केजरीवाल केवल कुछ महीने कर पाएंगे, क्योंकि कुछ महीने बाद देश के अंदर, दिल्ली के अंदर चुनाव होने हैं और चुनाव का अगर बिगुल बजा तो अरविंद केजरीवाल एक आम जनता के सड़क वाले आदमी होंगे और सड़क वाला आदमी को अभिषेक मनु सिंघवी जैसा वकील नहीं मिल पाएगा। बहुत बड़ी बात है, अरविंद केजरीवाल का ये अंतिम तीर है और इस अंतिम तीर के बाद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के लिए बुक हो जाएंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपको हमारी खबरों के बारे में आपकी कोई राय है, हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में कोई राय है किसी तरीके की, तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को हम अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।